महाकुंभ पहुंचने के लिए ट्रेन के शीशे कौन तोड़ दे रहा है, ये सब क्या चल रहा है, अब इसका चैप्टर। आज माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और इस आंकड़े के बाद महाकुंभ में स्नान करने वालों की कुल संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई। आज के माघ पूर्णिमा के स्नान को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से महाकुंभ की तैयारियां देख रहे थे। अब जब प्रदेश के सीएम सुबह 4 बजे से एक्टिव हो तो प्रशासन भी एक्टिव मोड में था। कल ही मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि माघ पूर्णिमा स्नान से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को टाइट किया था और आज संगम तट पर डुबकी लगाने वालों की संख्या को देखते हुए सीएम योगी ने एक्स्ट्रा इंतजाम करवाए थे और इसके लिए एक एक अधिकारी की जवाबदेही तय की गई थी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज महाकुंभ में किस तरह का माहौल था। 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है सनातनियों का जिन्होंने इसमें डुबकी लगाई है महाकुंभ में। जरा उसकी एक झलक देखिए आज क्या हुआ है, फिर पूरी बात। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। इससे पहले 4 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 48 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन आज माघ पूर्णिमा के मौके पर यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार चला गया। आज माघ पूर्णिमा के स्नान सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था। 4 घंटे में 8 बजते बजते 70 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया था। आज करीब 2 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस ऑफिसर और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। अभी भी पूरे शहर में वाहनों की एंट्री बंद की गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। आज महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। अब संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौट रहे हैं, जो योगी सरकार और रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान पर्व होगा। इसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, यानी 26 फरवरी तक महाकुंभ में भारी भीड़ मौजूद रहेगी। इसलिए महाकुंभ के अंतिम दौर में आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। सुबह 4 बजे से उठकर लखनऊ में अपने घर पर सारा स्क्रीन खोल लिए बैठ गए। बोले कि दिखाओ क्या काम चल रहा है, वहां पे कैसी व्यवस्था है। महाकुंभ की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में वॉर रूम बनवाया हुआ है। सीएम योगी के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी थे। सीएम योगी महाकुंभ में अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे और प्रयागराज में मौजूद अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे कि क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। महाकुंभ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि आज सीएम योगी सुबह से लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, इसलिए अधिकारी भी अलर्ट मोड में काम कर रहे थे। सुबह जैसे ही स्नान शुरू हुआ तो सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया। इस दौरान भक्तों की भी अच्छी खासी भीड़ थी। इसके बाद कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान भी योगी ने सुबह 4 बजे वॉर रूम में बैठकर सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था। अब जब 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है तो सीएम योगी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको सीएम योगी के अब जो दूसरे चैलेंजेस सामने खड़े हो रहे हैं महाकुंभ में, उनके बारे में बताऊंगा। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के एक्टिव मोड पर आने की वजह से कल रात से ही अधिकारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि इस बार सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को टाइट कर दिया था। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से सबक लेने के बाद आज विशेष इंतजाम किए गए। सीएम योगी के आदेश पर आज माघ पूर्णिमा स्नान को सफल बनाने के लिए 60 से ज्यादा आरएएफ कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा 9000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए गए। 60 से अधिक आरएएफ कंपनियां तैनात थीं और ट्रैफिक पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। इस बार इमरजेंसी के लिए एक पंटून पुल को रिजर्व किया गया ताकि एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों को जल्द से जल्द रास्ता मिल सके।
माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर मेला के साथ शहर और जोन के सभी अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर रखे गए। 133 एम्बुलेंस को तैनात किया गया और इसमें 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस विशेष रूप से तैनात की गई। आज महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था की गई उसे देखकर विदेशी सैलानी भी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुनिए महाकुंभ आने वाले लोग क्या कह रहे हैं। It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. Magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's an honor to be here. Thing coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. I cannot talk about India and my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. पूर्णिमा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पवित्र स्नान है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्नान हो गया, बहुत अच्छी तरीके से स्नान हुआ, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत भाग्यवान, जीवन सफल हो गया। हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं, बहुत शानदार। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए आज सीएम योगी ने विशेष पुष्प वर्षा का इंतजाम किया। इसके लिए मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। इस माहौल को देखकर महाकुंभ में आए लोग गदगद हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर देवता पुष्प वर्षा करते हैं। इसी मान्यता को दिखाने के लिए सीएम योगी ने यह पुष्प वर्षा करवाई। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर हिंदू शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। इस दिन स्नान करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा का स्नान अच्छी तरह से संपन्न हो गया, लेकिन तमाम इंतजामों के बाद पिछले 3 दिनों में जिस तरह से महाकुंभ आने वालों की भीड़ बढ़ी है उससे चैलेंजेस बढ़ गए। भीड़ इतनी हो गई कि खाने पीने के सामान की किल्लत शुरू हो गई। सिर्फ कुंभ क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रयागराज में खाने पीने का जरूरी सामान कम पड़ने लगा। लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दूध और ब्रेड तक नहीं मिल रहा था, कई लोगों ने यह कहा। तो कहीं दुकानों से पानी की बोतलें गायब हो चुकी हैं। हालत यह हो गई कि पानी की जगह लोग मजबूरी में कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि भीड़ बढ़ने के बाद डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। कई दुकानदार इसका फायदा भी उठा रहे हैं और सामान महंगे रेट पर बेच रहे हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी की बोतलें, दूध और ब्रेड जैसा सामान एमआरपी से ज्यादा रेट पर मिल रहा है। पहले जो सामान 100 रुपए में मिल जाता था, अब उसके लिए कोई 180 रुपए तक वसूल ले रहा है। 20 रुपए वाली पानी की बोतल 25 रुपए तक बिक रही है, ऐसा कई लोगों ने दावा किया। अब ऐसे में प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि ये सब ना हो कि भाई कम है तो ज्यादा पैसा ले ले, लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपना फायदा ढूंढ ले रहे हैं, मौका निकाल ले रहे हैं। हालांकि रेट बढ़ने की वजह से दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि सप्लायर ही सामान नहीं दे रहे हैं और जो सामान मिल भी रहा है वो दुकानदारों को ही महंगा मिल रहा है। ऐसे में कुछ लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन के बाहर दुकान लगाए दुकानदारों का क्या कहना है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि जरूरी सामान की किल्लत होने की वजह क्या है। गाड़ियां सब जाम में फंसी हुई है, इसीलिए जो रेट पे सामान पहले मिलता था वो रेट पे नहीं मिल पा रहा है। माल शॉर्टेज है बहुत जी। माल जो है शॉर्टेज है। कहते पहले किस रेट पे मिलते थे पानी की बोतल? अरे पहले जो 150 रुपए के पानी मिलते थे वो अभी 190 रुपए पेटी मिल रहे हैं। तो इसलिए जो पहले 20 रुपए के बेचते थे अब वो 25 रुपए के बेच रहे हैं, इसलिए शॉर्टेज। क्या पहले माल यहाँ पहुँचाने आते थे, अब लेने तो नहीं जाना पड़ रहा? अब लेने जाना पड़ रहा है। जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहीं पे खड़ी है। हम लोग को गैस का भी गाड़ी नहीं आ पा रही है, दूध का भी गाड़ी नहीं आ पा रहा है। दूध भी बहुत शॉर्टेज है प्रयागराज में, ब्रेड नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी मतलब खाने पीने का थोड़ा दिक्कत है। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं अपनी तरफ से बहुत सही है। ये भी कहा जा सकता है कि भीड़ भी तमाम जगहों पे लगी है, स्टॉक हो सकता है, माल जो हो सकता है वहाँ भीड़ में माले नहीं है। अच्छा, पानी है ही नहीं कहीं। पूरे मार्केट में पानी खत्म है। ढूंढ के 10 दुकान ढूंढ के एक दुकान 12 बजे के अभी आया है। देखिए सेल तो बढ़ेगी है जब पब्लिक है तो, लेकिन दिक्कतें तो आ रही, समस्या तो आ रहा है। माल महंगा मिल रहा है, माल मिल नहीं रहा है। जितनी पब्लिक उतना सामान नहीं, उतना बेच नहीं पा रहे, दे नहीं पा रहे हैं।
पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग। ज्यादा है हमारे पास, उतना है नहीं। पब्लिक की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उतना स्टॉक हमारे पास नहीं है कि हम प्रोवाइड कर पाए। यानी महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के बाद डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई। बीच में ट्रैफिक जैम भी था तो कुछ सामान उधर फंस गया, इसलिए या तो सामान मिल नहीं रहा या महंगे रेट पर भी मिलने की शिकायतें हो रही। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो भी समझिए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर के बॉर्डर सील कर दिए गए, जिसके बाद दूध, दवाओं, सब्जियों की गाड़ियां भी बॉर्डर पर फंस गई। सप्लाई चेन के प्रभावित होने से शहर भर में सामान की दिक्कत हुई। इसके अलावा शहर की 2 बड़ी सब्जी मंडियों को भी बंद करा दिया गया है। बख्शी बांध और दारागंज सब्जी मंडी से मेला क्षेत्र में सब्जियों की सप्लाई होती थी। पहले व्यापारियों की गाड़ियां रोकी नहीं जा रही थी, लिहाजा सप्लाई का चेन बना हुआ था और समस्या नहीं हो रही थी। महाकुंभ में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। एक शख्स ने तो फोन चार्जिंग का धंधा ही शुरू कर दिया। कुंभ क्षेत्र में मिलने वाली मुफ्त की बिजली का कनेक्शन लिया और फोन चार्जर लगा दिए। बताया जा रहा है कि यह शख्स एक फोन को चार्ज करने के एवज में 20 से 50 रुपए ले रहा है और इस तरह से यह शख्स 1 घंटे में 1000 रुपए तक कमा ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को लोगों की इस दिक्कत के बारे में पता नहीं। प्रशासन की तरफ से कुंभ क्षेत्र में कई जगह फ्री मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बनाए गए, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और कई लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। सरकार के तमाम इंतजाम के बाद भी महाकुंभ क्षेत्र में लोगों को जरूरी सामान की दिक्कत तो हुई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तो पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कुछ वेंडर्स ने रेल नीर की जगह लोकल पानी की बोतलें भी मंगवाई, लेकिन इसके बाद भी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। पानी की किल्लत पर दुकानदारों का क्या कहना है, एक बार उसको भी सुनिए। पानी कब से नहीं है? सर कल से पानी नहीं है, पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा, स्टॉक ही नहीं है, एकदम ही नहीं हमारे पास, तो मना करना ही पड़ता है। तो आप लोगों ने अपने रेलवे विभाग के किसी उच्च अधिकारी से या फिर किसी से बात करने की कोशिश की? जी सर, कोई भी नहीं सुन रहा। मतलब मैनेजर को मैंने बोला तो मैनेजर बोल रहे हैं कि पानी आ ही नहीं पा रहा है। पानी की जगह पे लोग क्या खरीद रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पेप्सी जो रखा हुआ है सामने वही लेते हैं। एक बड़ा चैलेंज यह भी है कि महाकुंभ पहुंचने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं कि स्टेशंस पर अभी भी जबरदस्त भीड़ दिख रही है। बिहार के कटिहार जंक्शन से सामने आई तस्वीर देखी, जहां सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रेन के रुकने के बाद अंदर बैठे लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो बाहर खड़े लोगों ने पहले तो हंगामा किया और इसके बाद लाठियां चलने लगी। ट्रेन के दरवाजे पर लगा शीशा तोड़ दिया गया, अंदर बैठे लोगों को लाठी से जमकर पीटा गया। ट्रेन के अंदर भी जबरदस्त भीड़ थी, ऐसे में दरवाजे के पास बैठे लोग पीछे नहीं हट पाए और कई लोगों को चोट तक आ गई। ट्रेन पर चढ़ने के लिए खड़ी भीड़ इतनी बेकाबू थी कि जो लोग पहले बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे वो भी बेबस दिखे। अब लोगों की इच्छा है कि महाकुंभ जाएं, ये समझ में आता है, लेकिन महाकुंभ जाकर या जाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं आप तो जो करने जा रहे हैं वो धर्म का काम है, कर अच्छा काम है, और उसके पहले ये लाठी चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं और मारा पीटी कीजिएगा, तो वहां क्या आपको मिलेगा फल? तो थोड़ा संयम दिखाइए, लोगों से भी अपील है। पाठशाला